अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सतघन चिदघन आनंद घन सर्वतंत्र स्वतंत्र भक्त परतंत्र अकारण करुण करुणा करुणालय असरन सरन आरति हरण मंगल करण विघ्न हरण श्री सिया रघुनाथ जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक प्रसंग कार्यक्रम में आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज दक्षिण भारत के एक महान संत तिरुवल्लवर जी की गाथा से संबंधित यह प्रेरक प्रसंग है। तिरुवल्लवर जी ने क्रोध को जीत लिया था। वे कभी क्रोध नहीं करते थे, ये उनकी खासियत थी। गीता में भगवान कहते हैं क्रोध से अज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशन, ज्ञान को नष्ट करने वाला है। ज्ञान के अखंड होने का प्रमाण यही है कि उस व्यक्ति में क्रोध नहीं होगा। यदि क्रोध है, इसका अर्थ है कि ज्ञान अखंड नहीं है। तिरुवल्लवर संत ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया था। गीता गायक से उनके अभिन्न मित्र अर्जुन कहते हैं कि भगवान हे सखा, सखेति मत्वा हम आपको मित्र मानते हैं, लेकिन आप मेरे गुरु भी हो। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, आप जगत के गुरु ही हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? पाप में क्यों प्रवृत्त हो जाता है और इससे बचने का क्या उपाय? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। हे वृष्णिवंश में उत्पन्न वार्ष्णेय, बलादेव नियोजिता। अथ केन, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे पाप में लगा देती है? न चाहते हुए भी, लोग नहीं चाहते पाप करना, फिर भी पाप करने लगते हैं। अर्थात ऐसी कौन सी शक्ति है? अनिच्छन्नपि, बिना इच्छा के, बलादि बलपूर्वक नियोजिता, लगा देती है वह शक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, लेकिन मैं इसका कारण नहीं हूं। मेरे कारण यह गड़बड़ी नहीं होती। इसका कारण कामना है, काम है। काम के कारण ही यह गड़बड़ी पैदा होती है। यह पाप का मूल है, जड़ है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। कि रजोगुण से उत्पन्न जो कामना है, काम है, यही पाप का मूल है। और कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामात् क्रोधो भी जायते।
महासना, ये कामना जो है, काम और क्रोध जो है बहुत खाने वाला है, इसका पेट भरता नहीं है। महापापमा, पाप का भंडार है। और इस विषय में एनम, इसी को वैरी जान, विद्धि। महासना महापाप पापमा विद्धे वैरिनम, तो इसको ही तुम शत्रु जान, यही शत्रु है। इसी के कारण पाप में न चाहते हुए भी लोग लग जाते हैं। ये आता कहाँ से काम है, इसके बारे में भी गीता गायक बता रहे हैं। हे पार्थ, हे कुंती नंदन, हे कौंतेय, हे भारत। अर्जुन भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतवासियों के प्रश्न का समाधान श्री कृष्ण से करा रहे हैं। ये भारत हैं। कृष्ण कहते हैं, भारत तुम जो पूछ रहे हो, यह काम कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, कभी रजोगुण से बताया। रजोगुण समुद्भवः, दूसरे आसान समझने के लिए यदि बताया जाए तो यह संग से उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। संग से काम की उत्पत्ति होती है, इसलिए दुसंग को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथैव त्याज्य है, एकदम ये त्यागने लायक है, त्याग ही देना चाहिए। और इसी कुसंग से ही काम की उत्पत्ति हो जाती है। सत्संग श्रणाम से मिला देता है, कुसंग काम से मिला देता है, कामना उत्पन्न कर देता है। तीन बातें पवित्र होनी चाहिए। हमारा देखना पवित्र हो, हमारा सुनना पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि यह पवित्र है, यह भी संग है, वाणी का आंख गलत देखने लगे तो फिर काम उत्पन्न हो जाता है। कान से भद्दे गीतों को श्रवण किया जाए तो काम उत्पन्न हो जाता है। वाणी से गंदी बातें बोली जाएं, काम उत्पन्न हो जाता है। इनको रोकने के लिए जहां दुर्जन की संगति से बचना आवश्यक है, वहां इन सबों से भी बचना आवश्यक है। अश्लील साहित्यों से भी आपको बचना होगा, अश्लील दृश्यों से भी बचना होगा, अश्लील संगीत से भी बचना होगा। भागवत में एक दृष्टांत आता है। सौरभी नाम के ऋषि स्नान कर रहे हैं और स्नान करते समय उन्होंने मत्स्य जुगल का केली देखा और उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। जहाँ मत्स्य जुगल के केली को देखकर विकार उत्पन्न होता है, वहाँ जो हम नित्य आज इन चलचित्रों में भद्दे भद्दे चित्रों को देखते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, कितना भयावह परिणाम होगा इसका। यह बहुत ही भयावह परिणाम देने वाला है, इसलिए हमें इसको पवित्र करना चाहिए। तो संत तिरुवल्लवर महाराज की दृष्टि पवित्र थी, वाणी पवित्र थी, उनका श्रवण पवित्र था और इस कारण से उन्होंने क्रोध को जीत लिया था, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। समस्तीपुर में एक संत सम्मेलन हुआ करता था, आज भी हो रहा है। इस सम्मेलन में एक मद्रासी बाबा आते थे, तो उन्होंने सबसे कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पाप कर मूल, जहि वश जन अनुचित करहीं चरहीं विश्व प्रतिकूल। जिसके बस होकर लोग अनुचित कार्य करते हैं और विश्व के प्रतिकूल हो जाते हैं, विश्व का अनिष्ट करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा क्रोध है। तो इस क्रोध को त्याग चुके थे। कैसे त्यागना है, इसके बारे में मद्रासी बाबा से लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि क्रोध को छोड़ देना चाहिए।
तो एक उदंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए उनसे एक प्रश्न कर दिया कि महाराज बताओ, आप कहते हो क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि कोई आपकी माँ और आपके बहन को गाली दे तो क्या आप क्रोध करेंगे कि चुप बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ रखकर? बताइए, उत्तर दीजिए। मद्रासी बाबा ने कहा, बालक, अगर मुझे कोई गाली देगा तो मैं समझूंगा कि मैं, वैसे तो मेरा विवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं समझूंगा कि मैं ससुराल में बैठा हूँ। मद्रासी बाबा के इस उत्तर को सुनकर बहुत तत्परता के साथ, जल्दीबाजी में और एकदम निश्चित उत्तर उन्होंने दिया। बालक अचंभित रह गया कि कितनी प्रखर बुद्धि मद्रासी बाबा की है। वास्तविकता में वे क्रोध नहीं करते थे। तो इसी तरह के संत थे संत तिरुवल्लवर, जो दक्षिण भारत के संत थे। उनका पेशा था कपड़ा बुनना। करघा के सहारे कपड़ा बुनते थे और फिर उस कपड़ा को बेचकर जो धन प्राप्त होता था उससे पूरे परिवार का खर्च चलता था। नित्य यही करते थे। कहीं हाट लगता तो वहां जाकर अपने उस कपड़े को बेचते थे। तो संत वल्लभ ने कड़ी मेहनत करके 5 धोतियों को तैयार किया और बेचने के लिए हाट को चल पड़े। जब हाट पहुंचे, अपना दुकान लगाया, तो वहां मन चले लड़के आ गए, 5-6 की संख्या में थे और वे तिरुवल्लवर जी का मजाक उड़ाना चाहते थे। आ गए, बोले, बाबा धोती बेचते हो? तिरुवल्लवर जी ने कहा, हाँ बेटा, धोती बेचकर ही मेरा परिवार चलता है, मैं धोती बेचता हूँ। उस बालक ने कहा, धोती बेचते हो, कितना मूल्य है इसका? बोले 20 रुपया। उस बालक ने आओ देखा न ताओ बीच से फाड़ दिया। कहा कि अब बताओ इसका क्या मूल्य होगा? तिरुवल्लवर जी ने कहा कि अब इसके 2 भाग हो गए, एक भाग अब लुंगी के काम में आ जाएगा, तब इसका मूल्य 10 रुपया हो गया। लड़कों ने देखा कि तिरुवल्लवर जी को अभी भी क्रोध नहीं आ रहा है, फिर बीच से फाड़ दिया। कहा कि अब बताइए, अब इसका मूल्य क्या होगा श्रीमान? संत तिरुवल्लवर ने कहा कि अब इसका मूल्य एक अंगूछा के इतना होगा, 5 रुपए होंगे इसके मूल्य। लड़कों ने देखा कि फिर भी बाबा को क्रोध नहीं आया, तो उसने उसको बीच से फाड़ दिया। फाड़ दिया और पूछा कि अब इसका मूल्य क्या होगा? तिरुवल्लवर ने कहा कि अब यह किसी काम का नहीं, अब इसका कोई मूल्य नहीं होगा। बच्चों ने देखा कि इतनी खुराफात करने के बाद भी संत की चित्तवृत्ति पर क्रोध दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लोग उनके चरणों में गिर गए और कहा कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं धोती का मूल्य 20 रुपये आपको देता हूँ, ये आप रख लो। संत तिरुवल्लवर जी ने कहा कि बेटा, तुमने धोती का मूल्य तो दे दिया, लेकिन धोती की उपयोगिता, धोती का मेहनत, इसका मूल्य कहाँ से मिलेगा? तुम विचार करो कि किसान कपास उगाता है और धुनिया उसको धुनता है, सबकी मेहनत लगती है, फिर उसको रुई को धागा के रूप में परिवर्तित किया जाता है और करघे पर उसको धोती का रूप दिया जाता है। कितने लोगों का मेहनत इसमें लगा होता है और तब यह उपयोगी हो पाता है।
उनका मेहनत भी इसमें बेकार चला गया और इसकी उपयोगिता भी बेकार चली गई। बताओ, क्या मेहनत और उपयोगिता का कोई मूल्य तुम दे सकते हो? इसका कोई मूल्य तुमसे चुकाना होगा। इसके बाद वो लड़के संत के चरणों में गिर गए, रोने लगे और बोले कि मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने उपयोगिता को नष्ट किया है, मैंने अनेक सज्जनों के मेहनत को नष्ट किया है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा दान करें। संत तिरुवल्लुवर ने कहा कि तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है और यह मन का शुद्ध होना धोती के मेहनत और उपयोगिता का अनमोल मूल्य है। आज के बाद कभी ऐसी घटना न हो, इस पर तुम सबों को ध्यान रखना है और यह हमेशा याद रखना है कि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने आप को भी नष्ट कर देता है। क्रोध से बचने के लिए काम से बचना होगा, काम से बचने के लिए संग पर ध्यान देना होगा और जब संग हमारा बढ़िया होगा तो जीवन में रंग भी अच्छा होगा। जय सीताराम।